श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और सकारात्मकता से करते हो तो न सिर्फ तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन की व्यथा सुनकर श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए वे आज भी हमारे लिए अमूल्य जीवन पाठ हैं। इन 7 सीखों को समझकर हम अपने जीवन में साहस, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण ला सकते हैं। आइए प्रत्येक पाठ को एक एक करके जानते हैं और सरल उदाहरणों से समझते हैं। पहला, निष्काम कर्मयोग कर्तव्य पर ध्यान दें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फला की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम पढ़ाई लिखाई या नौकरी में पूरी लगन से मेहनत करें तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो परीक्षा की तैयारी में जी जान लगा देता है, उसे अंक की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। ऐसी निष्काम निष्ठा से तनाव कम होता है और काम में सफलता मिलती है। दूसरा, समत्व योग सफलता और असफलता में समान भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात अपने कर्म में स्थिति प्रज्ञ होकर लगाओ, सफलता हो या असफलता दोनों में समान भाव रखो। इसी समभाव को योग कहा गया है। इसका अर्थ है कि जीत या हार दोनों को एक भाव में लें। उदाहरण स्वरूप, कोई खिलाड़ी जीतने पर भी दंग नहीं हो और हार पर निराश नहीं हो, वह दोनों परिस्थितियों में अपनी मेहनत में लगा रहे। इस तरह संतुलित दृष्टिकोण से हम जीवन के उतार चढ़ाव में विचलित नहीं होते। तीसरा, धैर्य और आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आश्वासन दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मुझ में शरण ले लो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक न करो। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें डर के आगे आत्मविश्वास रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल होने या नौकरी में असफल होने से डर रहा है तो उसे संयमित होकर मेहनत जारी रखनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखें कि कठिनाई के बाद भी श्री कृष्ण ऊपर वाला हमारी रक्षा करता है। इससे हमें साहस मिलता है और भय क्लेश दूर होता है। चौथा, परिवर्तन को स्वीकारें। परिवर्तन ब्रह्मांड का कानून है, जैसा कि कहा गया है। महाभारत में भी कई पात्रों की किस्मत पल भर में बदलती दिखी, कभी महल, कभी वनवास। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। उदाहरण के तौर पर, आज हमारे पास वह सब हो सकता है जो कल नहीं था, और कल फिर नए अवसर आ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी वर्तमान में अच्छा या बुरा हो रहा है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ें। समय के साथ हर परिस्थिति बदलती है, यही ब्रह्मांड का नियम है। पांचवा, मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण बताते हैं, केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। इसका अर्थ है कि हमारा मन हमारे साथियों जैसा है। अगर हम अच्छे विचारों को पालें तो वह मित्र बनता है, और अगर नकारात्मक विचार आएं तो शत्रु बनता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठे कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा, तो उसका दिन बेहतर बीतेगा। वहीं निराशा या भय से भरा मन विफलता की ओर ले जाता है। अतः हमें अपने मन को सकारात्मक रखना चाहिए, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। छठा, वासना, क्रोध एवं लालच से बचें। श्री कृष्ण ने कहा, नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। यानी काम, क्रोध और लोभ ऐसे हैं जो हमें दुखी कर सकते हैं। यदि हम घमंड में आकर गुस्सा कर दें या हमेशा अधिक चाहें
तो रिश्ते बिगड़ते हैं और मन अशांत रहता है। उदाहरण स्वरूप, प्रतियोगिता में हार जाने पर क्रोधित न हो, बल्कि सीख लेकर आगे बढ़ें। इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा पैसे या सुविधाएं चाहने के बजाय संतोषी बनें। इन तीनों आवेगों से बचकर श्री कृष्ण हमें सरल और सुखी जीवन जीने की राह दिखाते हैं। 7वां, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण बताते हैं, आत्मा न जन्म देती है, न ही वह मरती है। यानी जीव आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती भी नहीं है। शरीर आता है और चला जाता है, पर आत्मा तो अमर है, इसलिए मृत्यु को लेकर भय रखना व्यर्थ है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई प्रियजन खोता है तो गहरा दुख होता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि उसकी आत्मा अब भी है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें सिखाती है कि जीवन चक्र निरंतर चलने वाला है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर वर्तमान में अपना कर्तव्य करें। इन 7 मूल्यों, निष्काम कर्म, समत्व, धैर्य, परिवर्तन को स्वीकारना, मन का नियंत्रण, वासना, क्रोध, लालच से बचना और आत्मा की अमरता ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन की दृष्टि बदल दी थी। आज भी यदि हम इन्हें अपनाएं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इन शिक्षाओं को याद रखें और अपने कार्यों में लागू करें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण के ये 7 जीवन मंत्र अगर आपको प्रेरणा देते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही ज्ञान और जीवन प्रेरणा से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण।